करेंगे जयपुर से बड़ी खबर के साथ। राजस्थान दिवस के पूर्व संध्या पर पूरी राजधानी रोशनी से नहा चुकी है। आपको बता दें, राजधानी की अहम इमारतों पर भव्य लाइटिंग की गई है। इसके साथ विधानसभा, सचिवालय समेत तमाम इमारतें जगमगा रही है और इस खास नजारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में शहरवासी भी पहुंच रहे हैं। तो न्यूज 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। राजस्थान दिवस के मौके पर ऐसा लग रहा है मानो कि आज फिर से दिवाली मनाई जा रही है और बड़ी संख्या में यहां पर लोग भी पहुंच रहे हैं। पूरी राजधानी देखिए किस तरीके से रोशनी से सराबोर है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। विधानसभा हो या फिर सचिवालय हो, पूर्व संध्या पर पूरा शहर रोशनी से जगमगा उठा है और कल पूरे राजस्थान में कई बड़े आयोजन भी होने जा रहे हैं। और ना सिर्फ कल बल्कि लगातार हम देख रहे हैं बीते कई दिनों से तैयारियां चल रही थी राजस्थान दिवस को खास बनाने के लिए। एक तरफ सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली के दौरे पर रहे, वहां पर उन्होंने उद्घाटन समारोह में शिरकत की थी राजस्थान दिवस को लेकर के बीकानेर हाउस में। और अभी आप देखिए किस तरीके से पूरे जयपुर को सजा दिया गया है। ना सिर्फ राजधानी बल्कि राजस्थान के अलग अलग शहरों में जो महत्वपूर्ण कार्यालय हैं उनमें भी इसी तरह की रोशनी देखने को मिल रही है। न्यूज 18 राजस्थान पर अभी फिलहाल आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए वित्त भवन को कितना सुंदर सजाया गया है। इसी तरह विधानसभा, सचिवालय समेत तमाम इमारतें जगमग हो उठी हैं। और धौलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, कल धौलपुर के दौरे पर रहेंगे मंत्री जवाहर सिंह बेडम। दोपहर 12 बजे धौलपुर पहुंचेंगे। कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक होगी उनकी और विभागीय योजनाओं और कार्यों की विस्तृत समीक्षा होगी। राज्य बजट के प्रमुख प्रावधानों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और दौरे को लेकर के प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। यूजीसी के नए नियमों को लेकर देश भर में विरोध तेज होता जा रहा है। राजस्थान में भी इस मुद्दे पर बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला, जहां हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और जमकर नारेबाजी की। देखिए रिपोर्ट। यूजीसी के नए नियमों पर बवाल जारी। राजधानी में सवर्ण महापंचायत का आयोजन। नए नियमों के रोल बैक की उठी मांग। यूजीसी के नए नियमों के विरोध में समता आंदोलन और कई सामाजिक संगठनों ने बड़ा प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे, जिनके हाथों में तख्तियां थीं। इस प्रदर्शन में श्री राजपूत करणी सेना और सवर्ण समाज के लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। महिलाओं से लेकर साधु संतों तक हर वर्ग की भागीदारी देखने को मिली। इस दरमियान करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने चेतावनी दी है कि अगर यूजीसी के नए नियमों को वापस नहीं लिया गया तो अगले रविवार को देश भर में सांसदों और विधायकों को काले झंडे दिखाएंगे। स्वर्ण समाज का नेता अब तक नहीं बोल रहा, न ब्राह्मण का, न बनिए का, न राजपूत का, न वैश्य का। क्यों भैया? मुर्दे लोगों को भेजा है क्या हमने? इतने कमजोर लोगों को भेजा है क्या जो बोल भी नहीं पा रहे हैं? और फिर हम विरोध करेंगे, काला मुंह करेंगे, फिर बोलेंगे कि हमारे लोग हमारा खिलाफ कर रहे हैं। हमने जिनको वहाँ चुना है और चुन के अपना प्रतिनिधि वहाँ भेजा है देश के लिए, समाज के लिए, आज वही हमारी जड़ें खोदने में लगे हुए हैं। हमारा सबसे निवेदन है कि हम जिसको बना सकते हैं तो हम उसको बिगाड़ भी सकते हैं। सवर्ण महापंचायत में आए लोगों ने नए नियमों को खत्म करने की मांग की। साथ ही कहा कि इस तरह के फैसले समाज को बांटने वाले हैं। यूजीसी के नए नियमों को लेकर जो है यहाँ सवर्ण समाज ने महापंचायत की है और इसमें काफी लोग यहाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ लोगों ने इसमें उपस्थिति दिखाई है और उनका कहना है कि रोल बैक किया जाए, जो यूजीसी के कानून हैं उनको वापस लिया जाए। मेरे साथ हैं यहाँ कुछ लोग हैं जो समता आंदोलन से जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। ये आरक्षण हिंदू समाज को बांटने का काम कर रहा है, हिंदू संस्कृति को तार तार करने का काम कर रहा है, हमारे जो बच्चे हैं उनका भविष्य अंधकार में करने का काम कर रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई होनी है। ऐसे में सभी की निगाहें आने वाले फैसले पर टिकी हैं। न्यूज 18 के लिए जयपुर से हितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। और धौलपुर का रुख करते हैं। बड़ी खबर मिल रही है, दिन दहाड़े 1.25 लाख रुपए की चोरी हुई है। युवक के बाइक डिग्गी तोड़ करके रुपए निकाले और उसके बाद फरार हो गए। युवक बैंक से पैसे निकालकर दवाई लेने के लिए पहुंचा था। बताया जा रहा है कि एक संदिग्ध युवक बैंक से ही उसका पीछा कर रहा था। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो बीते कई दिनों से पूरे राजस्थान से इसी तरह की खबरें सामने आ रही है कि बैंक से पैसे निकाले जाते हैं, कुछ युवक उनकी रेकी करते हैं और उसके बाद चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद तुरंत 9-2-11 हो जाते हैं। अब ताजा मामला धौलपुर का आप देखिए। यहाँ पर युवक बैंक से पैसे निकाला, उसके बाद दवाई लेने के लिए पहुंचता है और वो लोग जो बैंक से उसका पीछा कर रहे थे वो उसी दौरान मौका पाते हैं और तुरंत पैसे लेकर के वहां से रफू चक्कर हो गए।
अभी आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर की टीम ने गोविंदगढ़ में तहसीलदार को दलाल के जरिए रिश्वत लेते मंगलवार को पकड़ा था। वसीयत के आधार पर जमीन का नाम बदलने के लिए तहसीलदार ने 5 लाख रुपए मांगे भी थे। वहीं 3.5 लाख रुपए में डील तय हुई। अलवर कोर्ट ने गोविंदगढ़ तहसील बसंत कुमार परसोया और दलाल रवि उर्फ रिंकू को रिश्वत के मामले में 30 मार्च तक जेल भेज दिया है। आज ये दोनों आरोपियों को तहसीलदार जी और वो मीडिएटर को हमने यहाँ हमारे एसीबी कोर्ट अलवर में पेश किया है। माननीय जज साहब ने 30/3 तक इनको जेसी किया है, तो अभी हम इनको जेसी करवाएंगे। आगे इन्वेस्टिगेशन के आधार पे जो भी चीज़ निकल के आएगी अभी इन्वेस्टिगेशन जाए। टैंकर का ड्राइवर जिंदा चल गया जबकि उसके साथ बैठा भाई समय रहते कूद गया। हादसा बुधवार दोपहर करीब 2 बजे हुआ। फायर ब्रिगेड ने 1 घंटे बाद आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार टैंकर बाड़मेर से गुजरात की तरफ जा रहा था। इसी दौरान सिवाड़ा ओवरब्रिज पर पलट गया। हादसे के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। सांचौर एसडीएम प्रमोद कुमार और सिवाड़ा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में मरीज की मौत के बाद हंगामा हो गया। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया, आक्रोश जताया। परिजनों ने आरोप लगाया और कहा कि ड्यूटी डॉक्टर ने सुनवाई नहीं की, ना ही मरीज का इलाज किया। द डॉक्टर्स का कहना है कि जब पेशेंट को हॉस्पिटल लाए तब उसका 20% ही हार्ट काम कर रहा था। परिजनों ने हॉस्पिटल प्रशासन के खिलाफ थाने में शिकायत दी है। फिलहाल महावीर नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जैसे मतलब वो पेशेंट है ना 12 पाट रहा था, मतलब आवाज चिल्ला रहा था। वो खुद कह रहा था, हाँ वो खुद पेशेंट बोल रहा था मेरे पेशाब नहीं आ रहा, पेशाब बंद था, नलची लगा दो, इंजेक्शन दे दो। वहाँ जाके जो स्टाफ है ना उनसे बोला तो वो यूँ बोल रहे, मतलब पहली बात तो ईयरफोन लगा के अंदर सो रहे थे, बाहर आया नहीं वो। जब बाहर आया वो सुबह 8 मतलब 7-8 बजे करीब बाहर आए तो उन्होंने क्या बोला हमारे से, नलची लगाने की बोला था तब कि जो पोछा लगाते हैं ना कहीं उनसे लगवा लो नलची। जैसलमेर में सोलर ग्रुप ने पहली बार पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट के 2 उत्पादन बेंचों का सफलतापूर्वक पहला प्रशिक्षण किया है। सोलर ग्रुप के मुताबिक कुल 24 पिनाका इनहैंस्ड रॉकेटों का परीक्षण उनकी सटीकता, स्थिरता और मारक क्षमता के लिए किया गया है। इसके साथ ही रॉकेट ने फील्ड परिस्थितियों में असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया। पश्चिम एशिया में बढ़ते हाड़ौती में लाखों किसानों को बड़ी सौगात मिली है। वर्षों से लंबित भामाशाह मंडी के विस्तार को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की बैठक में मंजूरी मिल गई। मंडी के विस्तार होने से भंडारण, विपणन और परिवहन सुविधाएं बेहतर होंगी। इससे किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा और व्यापारियों को आधुनिक ढांचा उपलब्ध होगा। बता दें कि भामाशाह मंडी में हाड़ौती के साथ मध्य प्रदेश से जुड़े क्षेत्रों के भी किसान उपज बेचने के लिए यहाँ पर आते हैं, उनके लिए फायदेमंद होता है। सीजन के दौरान मंडी में प्रवेश के लिए वाहनों की लंबी कतारें लगने से किसानों को इंतजार के साथ परेशानी झेलनी पड़ती है, लेकिन विस्तार के साथ ही मंडी में कारोबार में कई गुना की वृद्धि होगी और नेशनल हाईवे 27 से भी मंडी सीधी जुड़ जाएगी। इससे जाम की समस्या से भी निजात मिलेगी और किसानों को उपज बेचने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। प्रदेश सरकार के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग को कूड़ो राजस्थान का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। अब सवाल यह है कि क्या इस नियुक्ति के बाद राजस्थान में कूड़ो को नई पहचान मिलेगी? देखिए रिपोर्ट। जापान से शुरू हुआ, दुनिया में फैला और अब राजस्थान में अपनी मजबूत पकड़ बनाने को तैयार कूडो एक ऐसा मार्शल आर्ट जिसमें ताकत भी है, तकनीक भी है और अनुशासन भी। साल 1982 में जापान में शुरू हुआ कूडो भारत में साल 2011 में पहुंचा और इस खेल को देश में पहचान दिलाने में अभिनेता अक्षय कुमार की अहम भूमिका मानी जाती है। आज कूडो की पहुंच देश के 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंच चुकी है। राजस्थान में भी कूडो का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश के 14 जिलों में इस खेल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और करीब 32,000 बच्चे कूडो सीख रहे हैं। ये कूडो मिक्स मार्शल आर्ट का गेम है जो जापान से आया और अक्षय कुमार जी पहले सीख कर आए, फिर उन्होंने भारत में शुरुआत करी और उनके मार्गदर्शन में पूरे देश के हर प्रांत में और हर
केंद्र शासित प्रदेश में यह गेम हो रहा है। राजस्थान में भी 14 जिलों में रेगुलर एक्टिविटी है। लगभग 30,000 बच्चे प्रतिदिन उन सेंटर्स पे जाते हैं। भारत सरकार ने साल 2018 में कूडो को मान्यता दी, लेकिन राजस्थान में अभी तक इस खेल को राज्य सरकार से मंजूरी नहीं मिली है। उम्मीद जताई जा रही है कि राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल के गठन के बाद कूडो को मान्यता मिलने का रास्ता साफ हो सकता है। अच्छा खेल है, काफ़ी नज़दीक से मैं कई सालों से देख रहा हूँ इसको, बच्चों को जाते हुए देख रहा हूँ, बच्चों को डेवलप होते हुए देख रहा हूँ। बच्चों में जो आत्मविश्वास जागृत हो रहा है और जो डर निकल रहा है बच्चों के मन से और सेल्फ डिफेंस का जो सेंस पैदा हो रहा है उनमें, वो बिल्कुल बहुत अनुकरणीय है। जोगेश्वर गर्ग को चेयरपर्सन बनाने के बाद अब कूडो को राजस्थान में नई ताकत मिलने की उम्मीद है और अगर मान्यता मिलती है तो ये खेल प्रदेश के हजारों युवाओं का भविष्य बदल सकता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। और कल से नवरात्र शुरू हो रही है। नवरात्र के पहले दिन मां के किस स्वरूप की पूजा करें, कैसे पूजा करें, हमारे साथ ज्योतिषाचार्य स्वाति अहलुवालिया, उनसे जानते हैं नवरात्र के पहले दिन आपको कैसे पूजा करनी है ताकि मां आपकी हर मनोकामना को पूरी करें। नवरात्र का पर्व माता दुर्गा की भक्ति और शक्ति उपासना का विशेष समय होता है और नवरात्र के पहले दिन माता के किस स्वरूप की पूजा करें, कैसे पूजा करें, इसके बारे में जानेंगे। हमारे साथ स्वाति जी हैं। स्वाति जी, जरा बताइएगा पहले दिन। देखिए, नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। उन्हें हिमालय की पुत्री और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। मां शैलपुत्री नवरात्रों की पहली देवी है। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी, इसलिए उन्हें हिमालय की पुत्री भी कहा जाता है। और अगर बात करें हम कि उस दिन उनकी कैसे हमको पूजा अर्चना करनी है, तो देखिए वो अपने जीवन में स्थिरता और अडिगता को जब हम उनकी पूजा करते हैं तो स्थिरता और अडिगता बनाए रखती हैं। कई परंपराओं में लाल पुष्प या वस्त्र भी अर्पित किए जाते हैं। अर्थात मां शैलपुत्री हमें यह सिखाती है कि आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत स्थिरता, पवित्रता और मजबूत आधार से ही होती है। चलिए, और इसी के साथ गुड नाइट राजस्थान में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। गुड नाइट।